बारिश का मौसम शुरू होते ही ना पाकिस्तान में दो चीजें ऑटोमेटिक याद आ जाती हैं। एक चाय और दूसरा कुछ चटपटा हो जाए। लेकिन हर बार समोसे और पकोड़े ही क्यों? अच्छा चलो इस दफा बनाते हैं ये मजेदार सी और चटपटी चना चाट। और आपको पता है इस चना चाट को स्पेशल बनाती है ये वाली खट्टी मीठी सी चटनी। क्या बात है सर। बताऊंगा इसकी रेसिपी भी इसी वीडियो में ही बताऊंगा। तो इससे पहले कि बारिशों का सीजन आउट हो जाए फटाफट से इसकी तैयारी करो ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी अंकल एंड आंटीज स्पेशल चना चाट बनाने के लिए चनों को सबसे पहले तैयार करेंगे क्योंकि इन्हें जरा टाइम लगता है ना। तो ये तकरीबन 1 पाव चने हैं व्हाइट वाले जिनको हमने तकरीबन 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद पानी को निकाल के यहाँ पे उसको कुकर के अंदर शामिल कर दिया है। ठीक हो गया जी। अब इसमें जाएगा पानी और पानी जाएगा, इतना पानी डालना है कि चने जो है ना वो हमारे डूब जाए। तो मेरे केस में 1 पाव चनों के साथ और हमारे जो कुकर है उसकी बेस के अकॉर्डिंगली इसमें जाएगा 3 गिलास पानी और उसके साथ ही यहाँ पे चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून नमक। ठीक है, बॉइलिंग करते वक्त नमक भी शामिल कर दिया करें, जरा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है। अच्छा अब ये देखिए तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद ना इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने इसके ऊपर से झाग को रिमूव करना है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब हम प्रेशर कुकर का इसके ऊपर ढक्कन लगा के बंद करेंगे ना तो जहां से एयर निकलती है ये झाग वहां पे जाके स्टक हो जाती है, फिर बड़े मसले बनते हैं यार। इट्स बेटर कि इस झाग को आप यहाँ पे रिमूव कर लें। कितना को टाइम लगता है, देखो हो भी गई है, नीट हो गए हमारे चने। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। बस इतना सा तो काम था। ढक्कन लगा के इसके ऊपर इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे वेट भी रख देना है और इसको इस वेट की विस्लिंग का वेट करना है। और जब ये वेट विस्लिंग स्टार्ट कर देगा मतलब कि आपको देख के सीटियां मारनी शुरू कर जाएगा ना, फिर आपने टाइम को नोट कर लेना है और उसके बाद उससे आगे आपने इसको तकरीबन 10 या 12 मिनट देने हैं। तो जब तक ये हमारे चने पक रहे हैं, गल रहे हैं, हम दूसरी तरफ इसमें डलने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार करते हैं ना। तो ये एक पैन में मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 150 ग्राम इमली। ठीक है, ये रॉ इमली है। वैसे तो मैंने इमली की चटनी की रेसिपी पहले भी डाली हुई है जिसमें हम इमली को भिगो के रख देते हैं, इमली सॉफ्ट हो जाती है, देन उसका बाकी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप इमली को भिगो के रखना भूल गए हैं या इंस्टेंट बनानी है, आपने जल्दी बनानी है, तो ये वाला तरीका आपने लगाना है। ठीक है, इमली चलेगी पैन के अंदर। अब इसमें डालेंगे पानी और पानी इसमें जाएगा 2 गिलास। ठीक है, तकरीबन 150 ग्राम इमली है और 2 गिलास उसमें पानी चला गया। बस इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन मैंने इसलिए लगाया है ताकि पानी जल्दी से हीट अप हो जाए। ठीक है, प्रोसेस जो है वो जरा फास्ट हो जाएगा और कोई मकसद नहीं है ढक्कन का। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट ही पकने के बाद ना इमली हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब आप स्पैचुला या चम्मच की मदद से उसको दबा के ना इमली को अच्छे से प्रेस करके उसका जो पल्प है ना वो निकालें। ठीक हो गया, अच्छे से दबा के इसका पल्प हमने निकाल लिया। पानी भी गर्म है। अब इससे ज़्यादा मजीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पानी आपका ड्राई होने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हमने उठा लेना है और दूसरी तरफ एक बाउल के ऊपर छन्नी लगा दी है और सारी इमली इस पानी समेत हमने यहाँ पे डाल देनी है। अब हमने इसको छानना है। अच्छे तरीके से कोशिश करें, जितना अच्छे से आपकी इमली को आप छान सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा पल्प जो है वो आपको नीचे चाहिए, इसीलिए इस स्पैचुला को अच्छे से चलाएं। ठीक है, और जब ये ड्राई हो जाए, जब आपको लगे कि बस यार और नहीं निकल रहा पल्प, तो थोड़ा सा पानी डालें। ठीक है, और फिर दोबारा से चम्मच को चलाएं तो मजीद जो इमली का पल्प है ना वो निकल के नीचे जाएगा। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी मसल सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हमारी जो गुठलियां हैं वो निकल गई हैं और नीचे इमली का फ्रेश पल्प हमारे पास तैयार होकर बाउल के अंदर आ गया है। अभी तो ये बहुत खट्टा होगा, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इसको उठा के लाके वापस उसी पैन में डाल देंगे। घबराओ ना, पैन गंदा नहीं है, इसी के अंदर इमली हमने बॉयल की थी ना। अच्छा अब ये देखें, अब इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 कप गुड़ को ना आपने तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप भर के शामिल कर दो। जो मेजरमेंट्स मैं बता रहा हूँ इन्हीं क्वांटिटीज के साथ आपने भी बनाना है, उंगलियां चाटते रह जाओगे, मेरी गारंटी है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून दरदरा मिर्च, रेड चिली क्रस्ट इसमें चली जाएगी। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। बस फिलहाल यही सारी हमारी चीजें थी। अब हमने अच्छे से इसको पकाना है ताकि जो गुड़ हमने डाला है ना वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए हमारी इमली के पल्प में, तभी तो बनेगी हमारी खट्टी मीठी सी मजेदार इमली की चटनी। यार बहुत मजे की है।
तो ज्यादा नहीं, तकरीबन 4 मिनट ही ये पका है और परफेक्टली जो गुड़ है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, ज्यादा पकाना नहीं हमने। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, अब ये देखें, ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, और उसमें तकरीबन 3-4 टेबलस्पून हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से जब हमने मिक्स किया तो ये एक स्लरी तैयार हो गई, मतलब कि एक घोल सा तैयार हो गया ना। तो इस स्लरी को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी इमली की चटनी के अंदर शामिल करते जाना है और साथ साथ चम्मच को चलाते जाना है। इससे होगा ये कि हमारी जो इमली की चटनी है वो थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालना। आप ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें जो हमने अचीव की है, बिल्कुल इसी तरह से आपने बनानी है। और एक चीज को जहन में रखिएगा कि ये ठंडी होने के बाद मजीद थोड़ी सी गाढ़ी होती है इमली की चटनी जो है ना, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। लें जनाब, ये परफेक्ट कंडीशन है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल। यहाँ पे अब हमने चूल्हे को कर देना है बंद और हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है यार, चख के देखो। अब इसको रख देते हैं साइड पे और देखते हैं हमारे चने दा की आले। चले, चनों को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। अब सबसे पहले आपने चूल्हे को बंद करना है। ठीक है, चूल्हे को बंद करने के बाद ये जो इसका फिक्स वाला वेट है, इसको आपने हल्का सा ऊपर उठाना है तो इसके अंदर से प्रेशर गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, जब उसकी शुगर शाकी कम हो जाए ना, फिर ये जो हमने वेट रखा था ये वाला वेट इसको उठा देंगे और शू करके इसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ना प्रेशर कुकर को ओपन करने के, इसी तरह करना है आपने। ठीक है, और जब अच्छे से ये इसकी सारी गैस निकल जाए फिर एहतियात के साथ आपने इसके ढक्कन को खोलना है। लो जी जनाब, हमारे चने भी माशाल्लाह परफेक्टली तैयार हो गए हैं, चटनी भी तैयार हो गई है, बाकी भी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं फाइनल असेंबलिंग की तरफ। तो ये एक बाउल हमने ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बॉइल्ड चने। एक मिनट मैं आपको पहले बता दूं कि ये चने सारे नहीं है। ठीक है, उसका हम बाकी जो बचे हैं उनका दूसरा बाउल तैयार करेंगे। अभी आप इधर फोकस करें। उसके बाद इसमें चले जाएंगे बॉइल्ड पोटैटोज, उबले हुए आलू, जिनको हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हो, बल्कि इसकी क्या, हर चीज की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हो। आप फोकस करो असेंबलिंग की तरफ। ठीक है, चस्का किस तरह से निकालना है इस पे ध्यान दो। अब अगली चीज इसमें जाएगी जी प्याज, और प्याज की कटिंग तो देखें जरा आप, जैसे बारीक बारीक हम ऑमलेट में डालते हैं ना, इसी तरह से कट करके आपने चाट के अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद इसमें आ गया जी लाल लाल टमाटर, जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा और इंशाल्लाह टेस्ट में भी इजाफा करेगा। इसी तरह से इसमें चला जाएगा थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी चला जाएगा। मैं तो एक ही हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के इसमें डाल रहा हूँ, तानू अगर पसंद देते ज्यादा पा लेना। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें नमक का चला जाएगा। और ये देखें, ये है मेरा अपना बना हुआ चाट मसाला। और तुसी बिलीव नहीं करना, इस चना चाट में जो मजा इस चाट मसाले ने दिया है ना, है इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वो वीडियो देखो, चाट मसाला बनाओ, ताड़ी जिंदगी संवर जाएगी, आप बाकी सब बाजारी चाट मसाले भूल जाओगे। तो ये भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन ½ टीस्पून इसमें चली जाएगी काले मिर्च का पाउडर। और अब बारी आ गई जी, इसमें जाएगी 1 कटोरी दही। लेकिन 1 मिनट, दही को शामिल करने से पहले उसको आपने अच्छे से उसकी फेंटी लगा लेनी है। हाँ, मतलब उसको फेंट के ना आपने उसके लफ्ज जो थे खत्म करके स्मूथ दही इसके अंदर शामिल करना है। ठीक है, और अब ये आ गई हमारी स्पेशल इमली की चटनी जो अभी हमने तैयार की है। ये भी पा दो, मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं ये ज्यादा पा रहा हूँ। ले जनाब, फिलहाल यही सारी चीजें थी, इनको अब हमने चम्मच के साथ अच्छे से नीचे से उठा के ना मिक्स कर देना है। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी देखो, अभी आपको ये थोड़े ड्राई नहीं लग रहे, मतलब कि अभी जैसे कुछ कमी है। क्या कमी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके सेंटर में हमने दही और शामिल करना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ये सर्विंग बाउल तैयार हो रहा है। ठीक है, आपने सर्व करते वक्त इस तरह से तैयार करना है। सेंटर में दही चला गया, व्हाइट खूबसूरत लग रहा है। और उसके सेंटर में यहाँ पे हमने इमली की चटनी थोड़ी सी डाल देनी है। अब देखो, अच्छा नहीं, अभी और है, अभी और रुको। यहाँ पे हमने डाल देने हैं जी इसके ऊपर लाल लाल खूबसूरती के लिए टमाटर। अभी और है, अभी रुको, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और कुछ मजीद चने इसके ऊपर डालेंगे जो आपको अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। बस हो गया। इसके ऊपर आखिरी चीज हमने डालनी है जो कि चाट मसाला। थोड़ा सा छिड़क दो यार, फिर देखो
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मज़ेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। मुझे पता है आप लोगों को चना चाट बनानी आती है, आई नो, बट ये तो बनाओ ज़रा, बना के ना खा के फिर मुझे कमेंट करके बताना कि अवैस भाई मजाक है। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।